हेलो एवरीवन। तो अभी मम्मी बना रही है कुछ राक्षिक सी रेसिपी। तो देखते हैं कि मम्मी क्या बना रही है। और जो बना रही है वो समथिंग विंटर स्पेशल दिख रहा है मुझे इंग्रेडिएंट्स देख के। अब आप लोगों को बताती हूँ। हाय मम्मी। हाय। क्या बना रही हो? मैं विंटर स्पेशल बना रही हूँ, कौन साग बना रही हूँ। उसको Okay. मेथी भी बोलते हैं, अंदर मेथी का है जो इंग्रेडिएंट होता है। हाँ। ओके। तो अब हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता दो कि गेहूँ का आटा है, मतलब वो दरदरा पिसा हुआ, और ये उड़द का, फिर ये चने की दाल का, ओके। ये नारियल और खारी का तेल उसका पाउडर है, हम्म। ये काजू बादाम का पाउडर है, ये मेथी का लोट है, मतलब ओके। ये मूसली पाउडर है, सौंठ पाउडर है, पिपरी मोल पाउडर है, फिर ये गोंद है, ओके। इसको गंठौड़ा भी बोलते हैं, ओके। फिर ये गुड़, ओके जो कि मैंने कट किया है। घी और ये पिसी चीनी। चीनी, और घी ये घर का है, और ये Okay. अभी हम पैकेट वाला भी तो अभी हम रेसिपी शुरू करेंगे। हाँ सर। ठीक है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डाल के ये गोंद है उसको फ्राई करेंगे। ये आप लोगों के लिए बना रही हूँ, पर आप लोगों को तो ये अच्छा लगता नहीं है। अभी मैं आप लोग मतलब मेरे फैमिली वालों के लिए, तो मेरी सिस्टर के लिए बना रही हूँ। अच्छा, मेरी मासी जी के बल में। हाँ, उसको बहुत पसंद है, तो उसको बना के खिलाऊंगी। तो दावत हमारी मासी की होने वाली है। हाँ। अच्छा। 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 है वो मेरी। अच्छा अच्छा। बहन कम फ्रेंड है। हाँ, मेरी खास है वो। अच्छा। ये घी गरम हो गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा गोंद डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ओके। ये तू भी सीख ले, मैं वीडियो में से सीख लूंगी, बना दूंगी। हाँ, तो फिर बाद में वो रेसिपी देख चिपक जाता है, ऐसे इसको संभाल के फ्राई करना पड़ता है। अच्छा, और घी डालना पड़ेगा? थोड़ा सा और डालेंगे घी, इसमें घी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, એટલે તાજા માજા થઈ જવાય। पूरा साल ताका जाए ना इसलिए। अच्छा, गोंद इसीलिए तो इसको कहा गया है क्योंकि ये चिपकता है। देखिए, अब जब तक ये होता है कूल डाउन, तब तक और कुछ करेंगे। और क्या करेंगे? और थोड़ा सा घी लेंगे। ओके। और उसके अंदर वो उड़द दाल का आटा है, उसको हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करेंगे। थोड़ा मतलब थोड़ा सा थोड़ा मैं थोड़ा। बोल दूंगी, वो समझ जाना। ठीक है? ठीक है। पहले इसको रोस्ट करेंगे, फिर के ऊपर एकदम धीमी आंच पे इसको गोल्डन ब्राउन तक सेकेंगे। हाँ। फिर इसको क्रश भी करना होगा ना? हाँ, उसको अभी मिक्सी में फिर घुमा लेंगे थोड़ी देर। ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो मैं जानती हूँ, देखा। कुछ भी बना के खिला तो दूंगी। वही है, लगे तो नहीं विंटर में कुछ नहीं बनाया तूने। तो सिर्फ गोंद को क्रश करके ही खिला दूंगी तो भी चलेगा। चलेगा। हाँ, हड्डियाँ तो मजबूत रहेगी ना। तो चिपकी रहेगी। सही बात। थोड़ा सा और घी इसके अंदर ऐड करेंगे अभी। घी अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के, खूब सारा घी डालना पड़ता है। ठीक है। ये देखो, इस तरह से घी के अंदर लथपथ होना चाहिए आटा। मेरे रंग का थोड़ी देर में हो जाएगा, फिर इसको ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे बर्तन में। इसमें, क्योंकि इसमें से गोंद को ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे में। ये सुनहरा रंग का हो गया है, ऐसे हल्का हल्का एकदम मस्त। तो अब ये हो गया है तैयार, अभी इसको दूसरे में ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर। ये घी भी फिर से गर्म हो गया, देख। ओके। और इसमें अब गेहूं का आटा डालेंगे। वो बाकरी वाला आता है ना, वही दरदरा, इससे थोड़ा कम उड़द दाल से। ओके। उसको भी सेम इसी तरह से रेडी करेंगे ना? अब देखिए, गेहूं का आटा है, वो थोड़ा सा सीख जाए, फिर इसके अंदर ये चने का भी हम साथ में ही डाल देंगे, और दोनों साथ में ऐसे मस्त हो जाएंगे रोस्ट। चने का भी डाल दिया, और अभी थोड़ा घी डालेंगे। देखो, ये भी सीख गया है और एकदम से हल्का हो गया है, इसका वेट एकदम हल्का हल्का हो चुका है। अपने हाथ में हिलाने से एकदम सॉफ्ट। भी इसको भी इसके अंदर ही डालेंगे। अभी ये गरम गरम है, हिला लेंगे। और इसे रूम टेम्परेचर पे हम कूल डाउन होने देंगे। ये गरम है, इसमें इसी टाइम पे हम इसमें मेथी का आटा भी गिरा लेंगे। चम्मच की जरूरी। ये रही।
एकदम कम मिलाएंगे जिससे कल कड़वाना लगे। कल कल कड़वाना लगे, ठीक है। काजू बादाम है वो भी इसमें ही डाल देंगे, जिससे वो भी थोड़े रोस्ट हो जाएंगे। खारिक और नारियल सबको मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा गोंद जो है वो क्रश हो चुका है, एकदम घी वाला गोंद है। और ये हमारे बैटर में डल चुका है। इसमें ये गरम है, इसमें ही हम मूसली पाउडर डालेंगे। ये गंठोड़ा पाउडर, सौंठ पाउडर, सब 2-2 चम्मच डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे तीखा नमक। अब इसको सारी इंग्रेडिएंट्स को एकदम मस्त मिक्स कर लेंगे। फिर बाद में हम इसकी गुड़ की पाई बना के इसमें डालेंगे ये खसखस। खसखस तो ऐसे ऊपर डालेंगे, अंदर डाली हुई है, ठीक है। प्लेट हो रही है ग्रीस कर लेंगे। पहले इसमें लगाने के लिए मेथी, इसी पैन में हम गुड़ को पिघलाएंगे। बाद में जितना चाहिएगा उतना लेंगे, क्योंकि इसमें भी घी ज़्यादा है और इसमें भी ज़्यादा हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे गुड़, इसको अच्छे से पिघलाना है। देखिए हमारा गुड़ जो है वो पिघल चुका है और उसमें घी आपको दिख ही रहा होगा, और इसमें भी देख लीजिए घी है। वो एकदम कड़क नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ऐसा ही रहने देंगे और मैं आपको थोड़ी देर पे ठीक है बोलती रहूँगी। बस ऐसे ही ठीक करती रहेगा। गुड़ थोड़ा पहले डालेंगे, फिर टेस्ट करके इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। आप इसमें शक्कर, वो खड़ी शक्कर आती है, वो भी डाल सकते हो। तो मिला लेंगे बराबर से। टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी पीसी ठंडा होने चीनी के बाद ही ये शक्कर मिलाएंगे इसमें, हम वरना पानी हो जाता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो शक्कर को हाथों से मिक्स करेंगे। इसके लड्डू भी बन सकते हैं, लेकिन लड्डू कोई खाता नहीं पूरा। ये थोड़ा सा वाइट हो ना तो कोई भी पूरा कर ले। इसके ऊपर थोड़ा सा खसखस स्प्रिंकल कर लेंगे, इसलिए क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगे। बाकी अंदर तो डाला हुआ है। इसे ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं ना, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट होता है तो कोई खाता नहीं है ना। और अब इसके ऊपर मगज तरीके बीज है ना, बीज, वो भी एकदम थोड़े से। ये देखिए ये हमारा मेथी पाक जो है वो रेडी हो गया है। तो ये हमारा मेथी पाक रेडी हो गया है। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर से ट्राई करना और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।